कांग्रेस कमेटी की तरफ से यमुनानगर में मनरेगा बचाओ संग्राम के तहत धरना प्रदर्शन किया गया। इस दौरान कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने बीजेपी सरकार पर मनरेगा जैसे गरीब हितैषी योजना को कमजोर करने का आरोप लगाया है और राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन देने की कोशिश की। प्रशासनिक कारणों से डीसी से मुलाकात नहीं हो पाई, जिसे कार्यकर्ताओं में नाराजगी देखी गई। आज ही कांग्रेस पार्टी के माध्यम से जिला यमुनानगर में मनरेगा संग्राम को लेकर एक धरना प्रदर्शन किया गया और धरना प्रदर्शन इसलिए किया गया क्योंकि जो कांग्रेस पार्टी, हमारा शीर्ष नेतृत्व माननीय राहुल गांधी जी हैं और हमारे शीर्ष नेतृत्व है, गरीबों की आवाज को चाहे वो सदन में हो चाहे सड़कों पे हो वो उठा रहे हैं। हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय खड़गे साहब जी सबके माध्यम से मनरेगा की आवाज को उठाया गया और मैं आपके चैनल के माध्यम से यही कहना चाहूंगी कि जो भाजपा मौजूदा सरकार है, इस सरकार में जो मनरेगा स्कीम कांग्रेस सरकार में चलाई गई थी उसको खत्म करने का काम किया जा रहा है भाजपा सरकार के माध्यम से। लेकिन हमारी कांग्रेस पार्टी का जो सभी शीर्ष नेतृत्व है लोगों की आवाज को, जनता की आवाज को उठा रहे हैं। कांग्रेस नेताओं ने कहा है कि 2005 में तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के नेतृत्व में मनरेगा शुरू की गई थी, जिसके तहत गरीबों को 100 दिन का रोजगार 15 दिन के अंदर काम और न्यूनतम मजदूरी की गारंटी दी गई। आरोप है कि मौजूदा बीजेपी सरकार इस योजना को कमजोर कर रही है और नई व्यवस्था में न रोजगार की गारंटी है न ही मजदूरी का स्पष्ट प्रावधान। अगर शहरी और ग्रामीण की तरफ से मनरेगा बचाओ संग्राम के तहत धरना प्रदर्शन किया गया है और उपायुक्त महोदय के माध्यम से राष्ट्रपति जी का नाम ज्ञापन दिया गया है। 2005 के अंदर जब कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी हमारे प्रधानमंत्री थे, तो महात्मा गांधी ग्रामीण राष्ट्रीय योजना के नाम से मनरेगा लाया गया था और मनरेगा लाने के पीछे महात्मा गांधी जी का सपना था कि आखिरी पायदान के व्यक्ति को रोजगार मिले, ग्रामीण पृष्ठभूमि के लोगों को रोजगार मिले। ये ऐसा कानून था जिसके अंदर 100 दिन की रोजगार की गारंटी थी, 15 दिन के अंदर काम देना होता था। अगर कोई सरपंच ग्राम सभा काम नहीं देती थी तो उसको रोजगार भत्ता दिया जाता था। अब भारतीय जनता पार्टी सरकार ने मनरेगा को खत्म कर दिया है और एक नई स्कीम लाई है, एक नए नाम से। कांग्रेस पार्टी को नाम से कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत इस बात की है जो गरीब का अधिकार था वो छीन लिया गया है। जो मनरेगा की मूल आत्मा थी, जो मूल भावना थी कि गरीब को रोजगार दिया जाए, उसको भारतीय जनता पार्टी सरकार खत्म कर रही है। 4 मुख्य बिंदु इसके अंदर। सबसे पहला कि 15 दिन के अंदर काम देना होता था और 100 दिन की गारंटी थी, वो इस नई स्कीम में नहीं है। दूसरा, 400 रुपए मिनिमम वेतन था, अब नई स्कीम में वो भी नहीं है। तीसरा, जो सरपंच का अधिकार था, जो ग्राम सभा के जो अध्यक्ष है हमारे सरपंच साहिबान, उनका अधिकार था रोजगार देने का, उस अधिकार को भी छीन के इस सरकार ने केंद्र सरकार को अधिकार दे दिए हैं कि जो सरपंच काम दिया करता अब वो काम भारत सरकार देगी। समझो आप बात को, इनकी मंशा क्या है कि काम करेगी महिला अपने गांव में और तय करेगी भारत सरकार कि कहाँ काम देना है, कितना काम देना है। चौथा पॉइंट क्या है कि पहले 90% पैसा भारत सरकार दिया करती, 10% पैसा प्रदेश गवर्नमेंट दिया करती। अब इस नई स्कीम में क्या है कि 60% पैसा देगी भारत सरकार और 40% पैसा देगी प्रदेश सरकार। मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि प्रदेश सरकार तो पहले ही कर्जे में डूबी हुई है, उसके पास तो पैसा है ही नहीं। और उसमें एक शर्त भी लगा दी साथ साथ कि पहले पैसा 40% का हिस्सा प्रदेश सरकार देगी, उसके बाद 60% हिस्सेदारी भारत सरकार करेगी। डिमांड क्या है? हमारी डिमांड यह है कि मनरेगा को जिस तरीके था, जो पहले हमारी 2005 में सरकार लेके आई थी, उसी मनरेगा को और मजबूत किया जाए, इसकी ग्रांट बढ़ाई जाए, कानून जो था इसको कानून बनाया जाए, स्कीम नहीं। ये कोई हम भीख नहीं मांग रहे हैं, ये गरीब का अधिकार है। कांग्रेस पार्टी ने अधिकार दिया था, ये कानून था, अब ये स्कीम है। तो हमारी मुख्य 4 मांगे हैं कि रोजगार की गारंटी 100 दिन की और वेतन की गारंटी और सरपंच के अधिकार को ना छीना जाए। जो अधिकार सरपंच को था, पंचायत को था, वो पंचायत के पास ही रहे और जो 90% पैसा भारत सरकार दिया करती वो भारत सरकार दे, ताकि गरीब के अधिकार पे डाका ना डाला जाए और गरीब का नुकसान ना हो।